हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, मैं बजट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग इसमें निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बात करेंगे, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बजट डे भी है। तो मोस्टली लोग निफ्टी में ही काम करना प्रेफर करेंगे। ऑलरेडी प्रीमियम्स बहुत हाई है, जितने भी ऑप्शन है सबके। तो निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं निफ्टी में हम लोग कैसे काम करेंगे। इसमें मैं एक काम करूंगा, मैं लास्ट 6 साल का डेटा आपको कंपेयर करके बताता हूं। मतलब 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 2023, 18 से लेके 2023 तक का डेटा मैं आपको दिखाता हूं कि 6 साल के अंदर बजट में क्या हुआ है। और हाँ, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा इंटरिम बजट है, फुल फ्लेज बजट नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं होना है, ये वो। मतलब ऐसी चीज़ों को छोड़ो, जो होता है बजट में वही होता है। वो इंटरिम हो, कुछ भी हो, वो मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें, हम लोग डायरेक्टली डेटा पे चलते हैं। और सबसे पहले लास्ट ईयर के डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो एनालिसिस है उसको। ठीक है, मैं फरवरी 1, 2023 लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे खुल गया हमारा। अब आप यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है। सॉरी, बैंक निफ्टी है, सॉरी मैं निफ्टी लगा लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, निफ्टी लगा लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो निफ्टी में क्या आ रहा। सबसे पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझो और फिर उसमें क्या आ रहा। निफ्टी पहले यहाँ से फॉल करते हुए आ रहा था, उसके बाद बजट देखो 30 जनवरी और 31 जनवरी, ये जो 2 दिन है, मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया, नीचे आ रहा था ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया, जैसा हमारे साथ अभी हो रहा है। आप देखो मार्केट बार बार, मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ आज का और कल का। देखो क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया लेकिन आज ये पूरा का पूरा रिकवर कर गया, राइट। तो कहीं ना कहीं, और इससे पहले देखो मार्केट में ये हमें फॉल सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया है, बट लास्ट 2 दिन से मार्केट में हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल रही है। एक फॉल आया बट आज वो रिकवर कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समझने को मिला कि ये गैप अप खुला, यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया। ठीक है, ये रेंज बनाया। आप ये ग्रीन कैंडल को देखो, टाइम देखो नीचे 12:15 बजे, आधे घंटे का 30 मिनट का चार्ट है। मतलब 12-15 में फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और 12:45 तक ये बना। ये इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था, देखो यहाँ पे आके शूटिंग स्टार बना। आप 15 मिनट पे भी कल देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा बोलने का पॉइंट ये है ना कि मार्केट बार बार अपमूव दिखा रहा है और ये उसके बाद रेंज बना के 12:15 बजे के बाद, ध्यान रखना 12:15 बजे के बाद अगर ये रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पे क्या करना, आप ट्राई करना 200 पॉइंट दूर का निफ्टी का पुट पकड़ लेना। 200 या 150 पॉइंट दूर का आपको 10-12 रुपए के आसपास मिलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको 10-12 रुपए के आसपास मिल जाएगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है और 12:15, 12:30 बजे के आसपास आप जब इस टाइप के ट्रेड्स पकड़ोगे तो आपको जो प्रीमियम है पुट साइड का, और अगर ये अपमूव मिल गया होगा तो एनी विच वे उसका प्रीमियम जो है काफी कम रहेगा। आप देखो टॉप से क्या फॉल आया निफ्टी में, यहां से हम लोग पकड़ते हैं, ये पूरा नीचे तक है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूं चार्ट्स को। यहां पे आप देखो, यहां से हमने इसे स्टार्ट करा, ये यहां तक है। आप देखो 3.5% का फॉल है। 600 पॉइंट निफ्टी नीचे से ऊपर से फॉल किया है। आप समझ रहे हो, अगर आप 200 पॉइंट का दूर का प्रीमियम पकड़ लिए 10-12 रुपए में या 15 रुपए में, और ये 600 पॉइंट इस तरीके से फॉल करता है, तो वो 10-12 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए पार कर जाएगा आपका। ठीक है, तो बोलने का पॉइंट ये है कि 12:15 बजे के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो पुट साइड का ट्रेड लेना, आपको ब्लाइंड खेलना उस पर पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप उतने ही पैसे लगाना जितना आप जीरो करने के लिए रेडी है, बिकॉज 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है। मैं ये आपको पहले बता दे रहा हूं। आप अगर 5,000 रुपए जीरो करने के लिए रेडी हो और आपको खुशी है, आपको कोई गम नहीं है उस चीज में, तो 5,000 लगाना। आप 1,000 लगा सकते हो तो 1,000 लगाना। आप 500 रुपए लगा सकते हो तो 500 रुपए लगाना। मेरा बोलने का पॉइंट आप समझो, बिकॉज ये प्योर गैम्बलिंग है। यहां पे कल कोई डेटा काम नहीं करेगा, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, कोई इंडिकेटर, कोई चार्ट कुछ काम नहीं करने वाला। हम लोग इसलिए लास्ट 6 साल का जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने क्या बताया, 12:15 बजे के बाद इसने एक रेंज बनाया, 12:15 बजे के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऊपर से गिरा। अब देखो गिरा कहां तक, देखो सबसे मजेदार चीज है, इसको नोटिस करो। ये 1 फरवरी है बजट का दिन, और ये उससे पहले 31 जनवरी। ये देखो ये गिरा कहां तक। अब देखो अपने 2 दिन के प्रीवियस लो के नीचे ये आता है और आने के बाद ये तुरंत रिकवर करता है। तो नीचे से क्या रिकवरी मिला, नीचे से रिकवरी देखो 350 पॉइंट का। इस रिकवरी को कैसे पकड़ेंगे, देखो इस रिकवरी को अगर आपको पकड़ना है, सपोज करो आपने ऊपर से फॉल पकड़ लिया, अब आपको ऐसा नहीं है फॉल आएगा तो आती चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखना। वो नीचे से घूमेगा भी, तो आपको काटना भी अपना पोजीशन।
अब क्या करना है, अगर ये प्रीवियस डे लो, जैसे ये यहां पे प्रीवियस डे लो हुआ या उसके अगले दिन के लो के नीचे आके 5 मिनट में, 5 मिनट के चार्ट पे ये इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बनाता है तो आप फिर से 150-200 पॉइंट दूर का कॉल पकड़ लेना और छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा कैपिटल लगाना, 2-3 हजार रुपए का, उससे ज्यादा नहीं। बनना होगा तो वही 30-40 हजार बन जाएगा, नहीं तो 2-3 हजार जीरो होगा। एकदम सिंपल फंडा है। और एक ग्रीन 15 मिनट के कैंडल पे एग्जिट ले लेना। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको जब इसके प्रीवियस ईयर का दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर चलते हैं इसके 2022, ठीक है, ये आ गया 2022। देखो क्या हुआ 2022 में, इसी तरीके से मार्केट अपमूव में था। देखो एकदम ये एकदम हमारा वाला यहाँ पे फंडा आपको देख रहा है। देखो 28 जनवरी फ्राइडे था, 29-30 बंद था और 31 को मार्केट खुला। देखो जैसे कल निफ्टी फॉल किया, आज निफ्टी राइज किया, ठीक है, और कल निफ्टी गैप अप खुला। अब देखो यहाँ पे गैप अप खुल के क्या हो रहा है, यहाँ गैप अप खुलने के बाद एक रेंज बना। देखो यहाँ पे आप इस रेंज को आप देखो, यहाँ पे इतने से रेंज को देखो, खाली ये जो रेंज बन रहा है, ठीक है। अब इस रेंज का मैंने क्या बोला, 12:15 बजे के बाद देखो 11:45 नीचे आप टाइम देखो, 11:45 का या 30 मिनट का कैंडल है, मतलब ये 12:15 बजे तक ये कैंडल चला। 12:15 बजे ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं हुआ। देखो आपको सिग्नल कैसे मिलेगा, उसमें आपको शूटिंग स्टार दिख गया होगा इस वाले कैंडल में। फिर से दिखा देता हूं मैं, इस वाले कैंडल में आपको शूटिंग स्टार देखो यहाँ टॉप पे मिल गया 30 मिनट में। 15 मिनट पे भी आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ वहां पे जरूर दिखेगा, शूटिंग स्टार, आपको इवनिंग स्टार, कुछ ना कुछ वहां इनसाइड कैंडल जरूर दिखेगा जब यहाँ पे 30 मिनट्स पे बन रहा है। तो सिमिलरली यहाँ 1 फरवरी 2022 में आ जाओ, यहाँ पे क्या देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ बट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद देखो नीचे आया और डोजी बन गया। अब ये जो डोजी बना और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, आपको 15 मिनट में यहाँ पे जरूर यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव देखने को मिला होगा। कितना फॉल आया, ऊपर से फॉल परसेंटेज पे बात करना, ठीक है, फॉल आया 2% का, राइट, 2% यहां पे फॉल किया। कहां तक फॉल किया, देखो प्रीवियस डे जो लो है, ये है प्रीवियस डे लो, देखो एकदम ठीक उसके नीचे आया और नीचे से ये पूरा का पूरा रिकवर कर गया। अब आप बताओ इसमें कोई डेटा, कोई प्राइस एक्शन, कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर कुछ भी काम करने वाला है? कुछ नहीं काम करने वाला है, प्योर गैम्बलिंग है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यही होना है या वो होना है, तो ऐसा नहीं है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप 12-12:15 बजे के बाद पुट ऑप्शन, अगर ये तेजी में है, अगर गैप अप खुल के ये ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, तो आप पुट ऑप्शन बाई करना, वेट करना, 200 पॉइंट दूर का पुट ऑप्शन, टारगेट लेके चलना एटलीस्ट प्रीवियस डे लो तक, या मतलब 1-1.5% तो टॉप से फॉल करे। टॉप से 1-1.5% का तो फॉल आए। देखो यहाँ पे आपने 200 पॉइंट भी ले लिया, देखो 400 पॉइंट कोई नहीं ले पाएगा, आपने 200 पॉइंट भी ले लिया तो बहुत हो गया, आपके तो पैसे बन गए। और अगर ये प्रीवियस डे लो के नीचे आ जाए और उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट में कोई ऐसा हायर हाई प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, जैसे ही आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। नीचे से पकड़ो, देखो क्या अपमूव आया है, 2.25%, 375 पॉइंट का अपमूव आया है। जितना नीचे आया उतना ऊपर चला गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चार्ट्स को बड़ा कर लेते हैं। अब प्रीवियस चलते हैं, 2021 फरवरी 2021 क्या हुआ 2021 को। हाँ देखो ये वो ईयर है जिस दिन बैंक निफ्टी, आपको याद होगा 2500 पॉइंट अप मूव किया था। देखो निफ्टी ऊपर की ऊपर चला गया, 4.25% निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया था, 596 पॉइंट्स। अब इसमें आप बोलोगे सर कल भी तो अप मूव कर सकता है, हाँ कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है और बाकी जो दो जगह सिचुएशन थी, देखो यहाँ पे निफ्टी बार बार बैक टू बैक लोज लगाया जा रहा था। उससे प्रीवियस डे भी ये लो पे लो नीचे की तरफ ट्रैवल करते जा रहा था, इसलिए बजट के दिन ये फटा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरा जो थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेशन है वो अपसाइड का है। बाकी जिनको सेफ खेलना है वो 12:15 बजे के बाद कॉल पुट दोनों ले लेना, 200 पॉइंट का, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ना है। अपना कैपिटल को जो आपको इन्वेस्ट करना है, कैपिटल जो डिप्लॉय करना है उसको 50-50 में डिवाइड करना, 50% का कॉल ले लेना, 50% का पुट ले लेना। बट मैं पर्सनली अगर कल ये गैप अप खुल के रेंज ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मैं पर्सनली नेकेड पुट बाई करूंगा, मैं वहां पे कॉल लेने नहीं जाऊंगा। बिकॉज ये सिचुएशन था कंप्लीटली डाउनफॉल का और बजट से एक दिन पहले भी गिरा था, इसलिए इस तरीके से उड़ी है, ठीक है। अब वीडियो लंबा हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे डालता हूँ और थोड़ा फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। मोटा मोटी मेरा बोलने का जो पॉइंट है वो आप समझ रहे होगे। ये 2020 का टाइम है, देखो 2020 में देखो क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा करता है, ये कैंडल है, देखो ओपन हुआ 11, यहाँ पे देखना ओपन और हाई देखना, ठीक है। 11,939 पे हाई गया 12,017 का और 12,017 से लो लगाया 11,633 का। बोलने का पॉइंट क्या है, बोलने का पॉइंट ये है कि मार्केट जो है ना बजट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है,
रिटेलर्स को ट्रैप करता है, अजीबोगरीब अनाउंसमेंट्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बजट है तो अच्छा ही बोला जाएगा, पूरी दुनिया को पता है, अच्छी बातें बोली जाएगी, देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी उस पर बात होगा, नॉर्मल लोगों के पास क्या उन्हें बेनिफिट मिलेगा वो बात होगा, वो पॉजिटिव बात होने ही वाला है, ये तो सबको पता है। तो सबको पता है तो क्या सब कमा लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। ये टॉप से देखो यहाँ पे भी फॉल कर गया 2020 में। 2019 का दिखाता हूँ मैं, 2019 इलेक्शन ईयर, ठीक है, इलेक्शन ईयर जैसे इस बार का है, देखो यहाँ पे क्या हुआ। इसी तरीके से ये गैप अप खुला, उससे एक दिन पहले टाना, गैप अप खुला, ऊपर की तरफ गया, देखो यहाँ पे देखो आप, ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर से देखो फॉल कितना गया। यहां से हम लोग सिर्फ क्लोजिंग तक पकड़ते हैं, अब हमें नहीं पता फॉल क्या यहां तक आके फिर यहां क्लोज किया है, कोई बात नहीं, हम लोग टॉप से खाली क्लोज तक पकड़ते हैं। टॉप से देखो क्लोज तक फॉल देखना है यहाँ पे 0.84% फॉल आया। इस टाइम इंडेक्स कितना था? इस टाइम इंडेक्स था 10,000 खाली, अभी इंडेक्स है हमारा 21,000। अगर 0.84% के हिसाब से 160-170 पॉइंट का फॉल होता है, और ये तो मैंने इस हिसाब से बता दिया कि यहां से गिरा और यहीं रुक गया, ये हो सकता है यहां तक आया और फिर रिकवर करके यहां तक आया हो, राइट। तो इस चीज को समझना। 12:15 बजे के बाद मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पुट साइड का 12:15, 12:30 बजे, या जब भी आपको 12:15 बजे के बाद जब आपको 15 मिनट के चार्ट पे कुछ नेगेटिव दिखने लगे ना, आप वहां पे पुट साइड की एंट्री ले लेना। एक लास्ट हम लोग 2018 फरवरी देख लेते हैं। 2018 फरवरी देखो क्या हुआ, टॉप पे बैठा था, मतलब इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। खुला, ऊपर गया और देखो ऊपर से क्या गिरा है मार्केट। निफ्टी देखो ऊपर से क्या फॉल आया है, 2.25% का फॉल आया। अभी के हिसाब से 450 पौने 500 पॉइंट होता है, ये देखो कितना बड़ा फॉल आया। तो पॉइंट ये है कि बजट में फॉल ही आता है, वो 12:15 के बाद वो अच्छे अनाउंसमेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लोग फंसते हैं और जो जितने भी स्मार्ट फंडर्स हैं उन लोग ऊपर से डंप करना स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं एक सिंपलाइज आपको कर देता हूं ब्रीफली। क्या करना, 12:15 बजे के बाद 150-200 पॉइंट दूर का पुट ऑप्शन पकड़ लेना निफ्टी का, ठीक है। जिनको नेकेड खेलने के लिए जो रेडी है, पहले बता दे रहा हूं, उतना ही लगाना जितना जीरो करने को रेडी हो, बिकॉज नहीं मूव किया, कुछ उटपटांग हुआ, वो जीरो हो जाएगा। कल कोई प्राइस एक्शन, चार्ट स्ट्रक्चर, डेटा, ऑप्शन चेन कुछ नहीं काम आने वाला, प्योर गैम्बलिंग डे है और कुछ नहीं है, इसलिए 6 साल का रेफरेंस लिया। 12:15 बजे के बाद मैं पर्सनली पुट पकड़ूंगा। अगर गैप अप खुल के एक रेंज बनाया इस तरीके से, अगर गैप अप खुलता है, मान लो यहां कहीं निफ्टी, कल सपोज करता है कल निफ्टी जो है हमारा यहां कहीं खुलता है, यहां रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे 15 मिनट में फिर मेरे को कोई नेगेटिव कैंडल दिखता है 12:15 बजे के बाद, टाइम याद रखना 12:15 के बाद, तो यहां पे हम लोग सेल पोजीशन बनाएंगे और टारगेट कहां तक लेके चलेंगे। अगर इस जोन के आसपास कहीं होता है तो यहां से आप देखो ये जो पॉइंट है, ये जो जोन है, ये 0.7% है, इसको हम लोग और नीचे की तरफ सरका सकते हैं। मेरे हिसाब से 1% के आसपास का फॉल तो एकदम बनता है, 200 पॉइंट तो ऊपर से गिरना चाहिए। हो सकता है ये 200 पॉइंट से भी ज्यादा गिर जाए और ये आज का जो लो है उसको ब्रेक करते हुए इस गैप फिलिंग तक आ जाए, 450 पॉइंट भी ये गिर सकता है, याद रखना टॉप से। तो कुछ भी मत बोलना कि ये ऊपर ही निकलना है नीचे निकलना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी ट्रेडिंग करते हैं या बजट डे के लिए कुछ खोज रहे हैं तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।